आज आप सभी का गणित का पेपर था और आप लोग बताइएगा कि गणित का पेपर कैसा गया। और केमिस्ट्री का आज आएगा तगड़ा वाला एकदम सेशन, ठीक है ना, उसको जरूर ज्वाइन करना। अब भयंकर वाला बेटा रहने वाला है, भयंकर वाला एकदम रहने वाला है। और आप लोग उस सेशन को महामैराथन क्लास को जरूर से जरूर देख के जाइएगा। और गारंटी देता बेटा एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, एक भी प्रश्न आपका बाहर जाने वाला नहीं है। सो जितने भी स्टूडेंट हैं वो जरूर बेटा महामैराथन क्लास जरूर ज्वाइन करेंगे हमारे साथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री। और ऐसे इंपॉर्टेंट बेटा हम लोग आपको पूरा करवाने वाले हैं, जहाँ से डायरेक्ट हूबहू बोर्ड में सेम टू सेम आपको देखने मिलेगा। अभी तक चैनल को बेटा सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जितने भी स्टूडेंट हैं वो चैनल को क्या कर लेंगे, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे। और बताएंगे सर जी कि मैथ में कितना करके आप लोग आए। हाँ, मैंने आपको कुछ पेपर सेट करवा दिए थे, कुछ टिप्स भी दिया था आप लोगों को जितना हो पाया था। तो आप लोग बताइए बेटा कैसे गया है, कैसे क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, और आप लोग कैसे किए हैं। अच्छा, एक चीज़ और बेटा वहाँ पे क्या था कि आपका जो है थोड़ा सा जैसे अवकलन समाकलन के जो प्रश्न थे वो सब आपके आए हुए थे। ये बेटा पेपर कोड था 324 DB पे बेटा पेपर कोड है 3 घंटे 15 मिनट का आपको समय मिला था। 100 नंबर का बेटा क्या था, पूर्णांक था। प्रारंभ के 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ने ही नहीं रहे थे। इस प्रश्न पत्र में कुल 9 प्रश्न थे, सभी प्रश्न करना अनिवार्य था। प्रत्येक प्रश्न के आरंभ में उल्लेख स्पष्ट था कि कितने खंड आपको करने हैं, ठीक है ना। प्रश्न में प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सामने बेटा अंकित थे, दिए गए थे। और प्रथम प्रश्न से आपको आरंभ करना था और अंत तक आपको करना था। जो प्रश्न नहीं आता था उन्होंने बोला है कि भैया वहाँ पे आपको नहीं समय व्यर्थ करना था और आपको आगे बढ़ जाना था, ऐसा उन्होंने बोर्ड ने बोला था। ठीक, चलिए और देखते बेटा। यहाँ आप देखिए आपका जो आया हुआ है यहाँ पे ए कितना ये आया बेटा, 1 2 3 आया था। तो अवयव 1, 2 का आपको तुल्यता संबंध स्थापित करना है, मतलब संबंधों की संख्या बताना था। तो ये तो सेम टू सेम आए होंगे। अगर मान लीजिए नहीं आया था, ये फंक्शन से बना हुआ फलन से बना हुआ प्रश्न है, तो आपने ऑब्जेक्टिव किया था कि नहीं देख लीजिए। फिर ये आपके साइन टेन इनवर्स एक्स मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन 1, तो बड़ा यहाँ पे मान आपको बताना था कि क्या मान होने वाला था, ठीक ना। उसके बाद आपका यहाँ पे आया हुआ था ये वाला आया हुआ था, व्यू से प्रश्न आया हुआ था। फिर अरे ये तो किए होंगे भैया, ये तो किए होंगे इंटीग्रेशन x cos x dx का मान, इसको तो सॉल्व ही करना था। ये तो डायरेक्ट फार्मूला से बना हुआ है, आप लोग सॉल्व किए थे कि नहीं। फिर यहाँ बेटा है सभी खंड आपको करना था, ठीक ना। ये वाला किए होंगे इंटीग्रेशन अपर +1 -1 x +1 dx का मान। तो मैंने आपको बोला था समाकलन अवकलन से प्रश्न बनेंगे। और फिर देखिए यहाँ पे अवकलन से भी समीकरण बना हुआ है कि x dy/dx + 2y = x² और x ≠ = 0। तो IF का यहाँ पे आपको बताना था, इंटीग्रेशन फंक्शन ही तो बताना था, वही तो बना था ना यहाँ पे। फैक्टर ऑफ डिफरेंस इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन फैक्टर ही तो काउंट करना था, IF का मान निकालना था यहाँ पे, देख लीजिए। उसके बाद यहाँ पे अगला है, ये वेक्टर से आया हुआ था, सदिश i + j कैप पर सदिश i - j कैप का प्रक्षेप आपको ज्ञात करना था। यदि PA बराबर क्या है बेटा 1/2 है, PB बराबर 1/3 है, तो PA/B का आपको मान ज्ञात करना था। उसके बाद x की वैल्यू उन्होंने इतना दिया है, y का इतना दिया, तो x और y में फलनों की बेटा संख्या भी यहाँ पे ज्ञात करना था। तो हम तो आपको ये कहे हूँ, मतलब कि हम आपको यही समझाए थे कि मान लो अगर इस टाइप के आप प्रश्न ना कर पाएँ तो आप कम से कम उसी पे आधारित कोई और तो न्यूमेरिकल किए थे कि नहीं। आप लोग पहले बताइए, ये बताइए कितने कितने नंबर का आप किए थे, पहले आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा कि गुरु जी छोड़ के तो नहीं आए। देखो छोड़ के तो नहीं आना चाहिए था, अगर छोड़ेंगे बेटा तो पछताएंगे, क्योंकि नंबर थोड़ा सा कटेगा, ठीक ना। चलिए उसके बाद यहाँ पे आपका बेटा देखिए tan इनवर्स बोला है, तो ये तो आप किए ही होंगे, इनवर्स फंक्शन से आया हुआ है, सिद्ध करना था यहाँ पे, ये भी आप किए होंगे। देखिए ये जो मैंने आपको बेटा कल आप बताया था कि ये वाला तो आया हुआ है, ये वाला भी आया हुआ है, ये वाला भी आया हुआ है, ठीक है, ये वाला भी आया हुआ है, एक पावर cos x के सापेक्ष sin स्क्वायर x का अवकलन। तो अवकलन समाकलन गणित का मतलब एक अच्छा बार का, अगर अवकलन समाकलन किए हैं तो ये हो जाएगा काम। अच्छा एक बात ध्यान दीजिएगा, जितने भी स्टूडेंट हैं, पहली बात अगर आपने प्रश्न किया, मान लीजिए आपका यही सवाल रहेगा सर हमने तो प्रश्न किया था लेकिन अगर वो प्रश्न मैंने सही नहीं किया, मान लीजिए आपका राइट आंसर आया नहीं, तो क्या होगा। तो बेटा मैथ में चलती है स्टेप मार्किंग, गणित में क्या चलती है, स्टेप मार्किंग। जितने आपको स्टेप सही रहेंगे, जैसे मान लीजिए पहले शुरू के आपको 3-4 स्टेप सही हैं, लास्ट में आपका प्रश्न गलत आ गया और वो सवाल है मान लीजिए यहाँ पे 2 नंबर का है, तो पहले ऊपर के स्टेप का आपका बेटा 1.5 नंबर या 1 नंबर मिलेगा। लास्ट का जो आपने आंसर गलत किया तो केवल आपका उसका बेटा 1 ही नंबर कटने का है, 0.5 ही कटेगा। ऐसा नहीं कि आपका पूरा सवाल ही कट जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसा
कुछ नहीं होता। तो आप इस बात को लेकर बिल्कुल परेशान मत होइएगा गुरुजी नंबर कट जाएगा ये वो, नहीं, नंबर बेटा नहीं कटेगा, आपको तो नंबर मिलने वाला है। फिर यहाँ पे फलन वाला बना हुआ है और मैंने आपको बताया था फलन वाला बनेगा। अवकलन समीकरण वाला भी बना है, dy/dx बराबर 1 + y² 1 + x² का व्यापक हल आपको करना है, जो कि आपको मैंने बताया था। देखिए वही सेम टू सेम आया हुआ है। ये वाला मैंने आपको बताया था ना कि इस वाले पे देखिए मैथ रटना नहीं है। इसमें बेटा क्या होता है ना, इसमें आता है कुल मिला के बेटा एक फार्मूला पे सभी जो भी आपको प्रश्न दिखाई देंगे वो सारे के सारे बेटा फार्मूला पे रहते हैं। अब जब फार्मूला पे आधारित प्रश्न है तो हो जाएंगे ना। मान लो अगर आपने इस वाले पे आप करके गए, इस वाले पे करके गए तो ठीक है, आपने एक फार्मूला किया है। अब वो चाहे जितना दे दे उसी फार्मूला को, चाहे जितना प्रश्न दे दे, आप तो सभी प्रश्नों को हल कर लेंगे ना। इसमें तो परेशान नहीं होना है कि नहीं गुरुजी हमें नहीं आया तो हम छोड़ देंगे। भाई छोड़ना ऑप्शन नहीं है। अगर आप छोड़ रहे हैं तो बेटा वो सही नहीं है। आप छोड़िए मत, आप करिए सर, करेंगे मार्क्स मिलेगा, नंबर मिलेगा, छोड़ेंगे बेटा तो कुछ नहीं मिलेगा। तो आपको करना था वहाँ पे। फिर यहाँ पे आपको सभी खंड आपको करना था बेटा, रेखाएं यहाँ पे, ठीक है ना। ये वाला भी आप था, वेक्टर से आया हुआ था। फिर यहाँ पे अवकलन समीकरण से बेटा आपका आया हुआ था। फिर यहाँ पे ये वाला आया था, बिंदु वाला आया था, और हो जाने वाली आपको लंब बेटा बताना था कि लंब है, ये वाला आया हुआ था। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे। अच्छा, केमिस्ट्री का आपको बेटा लाइव क्लास शुरू है, तो केमिस्ट्री के लिए आप लोग जरूर बेटा चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन करिए। हम लोग केमिस्ट्री का पूरा सेट ही करा रहे हैं, महामैराथन क्लास करा रहे हैं, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बेटा करेंगे। और जो मैंने आपको बेटा करवाया था वो सारे प्रश्न आपको आए हुए थे, और छोड़े तो नहीं थे बेटा, छोड़ेंगे तो पछताना पड़ेगा। और मैं आशा करता हूँ कि आप छोड़े तो नहीं होंगे छोड़े तो नहीं होंगे, आप करके आएंगे। भाई छोड़ेंगे क्यों, है कि नहीं भैया? छोड़ना ही मतलब छोड़ना तो थोड़ी ना ऑप्शन है, छोड़ के तो आएंगे नहीं, आप किए तो होंगे। ये इतना तो मुझे पूरा भरोसा है। ये सब आया हुआ है। फिर यहाँ पे आपका छठा वाला आया था, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्ताकार डिस्क को गर्म किया जाता है तो प्रसार के कारण उसकी त्रिज्या 0.05 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। तो वह दर क्या ज्ञात कीजिए जिससे इसका क्षेत्रफल बढ़ रहा है। तो इसकी त्रिज्या 3.2 सेंटीमीटर है। उसके बाद आपको बेटा ये आया था कि व्यवरोधों के अंतर्गत रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या का बेटा आपको हल करना है। ये वाला यहाँ पे आया हुआ सवाल। पासे वाला आया था कि एक पासे को 2 बार उछाला गया तो प्राप्त संख्याओं का योग 6 पाया गया। संख्या 4 की न्यूनतम एक बार प्रकट होने पर सब प्रतिबंध प्रायिकता आपको बेटा ज्ञात करनी है। उसके बाद यहाँ पे आपका घ वाला है, यदि ए कैप बी कैप सी कैप समान परिमाण वाले परस्पर लंबवत सदिश हैं तो दर्शाइए कि सदिश यहाँ पे वेक्टर ये लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। ये बार बोलते हैं, ए बार बी बार सी बार है, हाँ सदिश है, ठीक है। अब सदिश ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार सदिशु ए बार कॉमा बी बार तथा सी बार के साथ बराबर झुका हुआ है, आपको बताना था। फिर यहाँ पे एक वृत्त है, x² + y² बराबर i² का आपको बेटा क्षेत्रफल ज्ञात करना है। फिर यहाँ पे आपको ये वाला आया हुआ था करने के लिए, और मैंने आपको बताया भी था कि ये वाला आपको जरूर से जरूर मिलेगा, और ये समीकरण निकाय वाला आप भी उससे प्रश्न बना हुआ था। तो ये दोनों किए थे कि नहीं, आप लोग बेटा कमेंट में बताइएगा। बाकी हम इसको पूरा सॉल्व तो करवाएंगे ही, ठीक है ना। और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग। और अगर 2027 वाले हैं तो प्लीज़ बेटा आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम लोग पूरा सॉल्व करवाएंगे ही, आपका छोड़ेंगे नहीं। क्लिक बिल्कुल आपको चिंता नहीं करना है, बिल्कुल टेंशन ही नहीं लेना बेटा, टेंशन मतलब कुछ नहीं लेना है, ठीक है। फिर यहाँ बेटा आपको ये था, कोई एक खंड करना है। सिद्ध कीजिए कि एक शंकु महत्तम वृत्त वक्र पृष्ठ वाले लंब वृत्तीय बेलन की त्रिज्या शंकु की त्रिज्या आदि होती है। एक ये वाला था और एक आपको ये वाला था। तो आपने किया है कि नहीं, कमेंट बॉक्स में बेटा जरूर मेंशन करिएगा। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। सो प्लीज़ वीडियो को बेटा लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर कर दीजिएगा। कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। और हाँ, केमिस्ट्री क्लास बेटा लाइव चलने वाली है, सो प्लीज़ बेटा ज्वाइन जरूर से जरूर करिएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, जैन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।